प्रधान की नियुक्ति की गई है। दस कि अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के वड्डे आगू ने ते मंत्री भी रह चुके हैं। अनिल चौधरी नूं हटा के लवली नूं कमान सौंपी गई है ते कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान किया गया है। दस कि अरविंद सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के नवे प्रधान बने ने। आप नाल गठजोड़ विचाले नवे प्रधान की नियुक्ति की गई है। इस विचाले अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के वड्डू आगू ने ते मंत्री भी रह चुके हैं। दस कि अनिल चौधरी नूं हटा के लवली नूं दिल्ली कांग्रेस की जो कमान है वो सौंपी गई है। कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान कर दिता गया है। काबिले गौर है कि 2024 लोकसभा चोणां बेहद ही नजदीक ने, कुछ ही महीने बाकी ने। इसे विचाले जो है सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद ने। रवि सिसोदिया मेना फोन लाइन पे मौजूद ने। माफ करना, कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान कर दिया गया है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पिछले दिन जो बैठक हुई थी और उसके बाद से तय माना जा रहा था कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि नया प्रदेश अध्यक्ष मिले और इसी को लेकर पिछले दिनों जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में सभी लोगों से 1-to-1 राय ली गई थी और उस 1-to-1 राय के आधार पर ही फैसला लेना था। और ये माना जाता है कि दो लोग अरविंदर सिंह लवली और देवेंद्र यादव, इन दोनों के नाम पर चर्चा हो रही थी। इन दोनों को लेकर ही पार्टी में विचार किया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए और ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, सूत्र ऐसा बता रहे कि अरविंदर सिंह लवली के नाम पे सहमति थी और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस पर फैसला लिया गया है। और ये आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं, चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया और अरविंदर सिंह लवली जो इससे पहले भी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, उनको दोबारा दिल्ली की जिम्मेवारी, दिल्ली की कमान सौंपी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमें तमाम जानकारी देने लिए। कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान का ऐलान कर दिता गया है। तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं। इस विचाले अरविंद सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के नवे प्रधान होंगे। काबिल है कि आप नाल गठजोड़ विचाले नवे प्रधान की नियुक्ति की गई है। 2024 लोकसभा चोणां बेहद ही नजदीक ने। इस विचाले जो है हर पार्टी के वालों अपनी कमर कसी जा रही है। अज इंडिया गठजोड़ की मीटिंग भी होनी है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के वड्डे आगू रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने हुण दिल्ली कांग्रेस की कमान संभाली है। कांग्रेस वालों दिल्ली च नवे प्रधान की नियुक्ति कर दी गई है। दस दिए कि अनिल चौधरी नूं हटा के अरविंदर सिंह लवली नूं दिल्ली कांग्रेस का प्रधान नियुक्त किया गया है। वड्डी जिम्मेवारी दी गई है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के वड्डे आगू भी रहे ने ते मंत्री भी रह चुके हैं। इस विचाले उन्होंने नवे जिम्मेवारी नाल नवाजिया गया है। अनिल चौधरी नूं हटा के उन्होंने थां अरविंदर सिंह लवली नूं जो है प्रधान बनाया गया है। तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं। 2024 लोकसभा चोणां बेहद ही नजदीक ने। इससे विचाले जो है सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी। वड्डी खबर का रुख करांगे। जम्मू कश्मीर नूं लैके केंद्र सरकार दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है ते वड्डी खबर नाल सांझी कर रहे जिथे कि जम्मू कश्मीर नूं लैके केंद्र सरकार ने वड्डा बयान साबित किया है। दस दे कि सुप्रीम कोर्ट च केंद्र सरकार ने कहा है कि असीं चोणां दे लई तैयार हां। केंद्र दे वल्लों वड्डा जो है बयान जारी किया है। जम्मू कश्मीर नूं लैके कहा है कि असीं चोणां दे लई तैयार हां, चोणां ते इलैक्शन कमीशन ने फैसला करना है। ते वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर नूं लैके, जिथे कि जम्मू कश्मीर नूं लैके केंद्र सरकार ने वड्डा बयान दिता है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने कहा है कि असीं चोणां दे लई तैयार हां, चोणां ते इलैक्शन कमीशन ने फैसला लेना है। मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, बड़ी खबर, सुप्रीम केंद्र सरकार ने कहा है कि हम चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आर्टिकल 370 के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। उसकी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को ये फैसला लेना है। जो वोटर लिस्ट है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में त्रिस्तरीय चुनाव फिलहाल कराने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। त्रिस्तरीय चुनाव का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो पंचायत चुनाव होगा, केंद्रीय काउंसिल का जो चुनाव होगा, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन ये तय है कि कभी भी राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो तमाम अलगाववादी जो संगठन होते थे उनको किस तरह कम किया गया
गया है और वहां पर पहले किस तरह घटना होती थी और अब वो घटना लगभग शून्य हो गई है, यानी वहां पर अब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसी जानकारी केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो फिलहाल वहां पर जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स थे जिनकी घटनाओं में मौत होती थी, उस प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं या जो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, उसकी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े तौर पर केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि वहां पर तमाम जो परियोजनाएं हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की तरफ से 52 परियोजनाएं थी, जिसमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेजेस जो है वो खुलने लगे हैं। युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया गया है। पहले अलगाववादी नेताओं के द्वारा जो बंद करने और वहां पर राज्य को बंद करने की घोषणा की जाती थी, उनको फिलहाल बरगलाया जाता था। उस घटना में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ की पूरी कमावेश अगर देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर के हवा में बदलाव आई है, वहां की रंगत में बदलाव आई है, वहां की जो आबो हवा है वो बदल गई है, पर्यटन बढ़े हैं, विकास बढ़ा है, जिस पर कपिल सिब्बल की तरफ से केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया गया। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि चूंकि यहाँ पर मामला संवैधानिक पहलुओं पर है, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि मामला भले ही संवैधानिक पहलुओं पर यहाँ पर विकास बात हो रही हो, लेकिन विकास किसी भी राज्य का किसी भी स्तर पर बुरा नहीं होता है। अगर किसी राज्य का विकास हो रहा है तो उसकी पहल होनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अदालत संवैधानिक पहलुओं पर ही बातचीत करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर के हालात पहले क्या थे और अब क्या हालात हैं, ये जानकारी संविधान के पीठ के समक्ष होना आवश्यक है कि आर्टिकल 370 को हटने के बाद क्या वाकई मुख्य धारा में तमाम लोगों को जोड़ा गया है। साफ तौर से केंद्र सरकार संविधान पीठ को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, किस तरह वहां पर स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे हैं, स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी वो किस तरह 2018 में ज्यादा थी और उसके बाद किस तरह उसमें कमी आई है, किस तरह राज्य का जो विकास हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार लगभग तैयार है, लेकिन चुनाव एग्जैक्ट कब होंगे इसके लिए फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आखिरी फैसला राज्य चुनाव आयोग और